शिमारू मूवीज से जुड़े रहने के लिए YouTube ऐप के बेल आइकन को प्रेस करें। रिमझिम रिमझिम बिन बूंदों से दिल का खोता है
कुछ ये मन भीग गया, कुछ ये दिल भीग गया, भीगे भीगे इस मौसम में खुद किसी को ये कुछ बातें याद आई, कुछ यादें याद आई, कुछ रातें याद आई, बहके बहके इस आलम में कैसे कटेगी ये संध्या भटनागर। जी संध्या जी, मैं एक पत्रकार बोल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इंटरव्यू करना है। जी हाँ। ठीक है, तो आप कल सुबह 9 बजे। नहीं मैडम प्लीज, कल सुबह बहुत देर हो जाएगी, मेरी डेडलाइन है। ओह, डेडलाइन है जी हाँ। और आज ही करना होगा। जी देखिए मिस्टर प्रकाश। हाँ मिस्टर प्रकाश, मुझे लगता है कि आपको किसी फिल्म स्टार का वक्त नहीं मिला तो एक राइटर को। नहीं मैडम, ये बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। तो और क्या बात हो सकती है? देखिए आप ऐसा। ये साफ है कि मैं आपकी चॉइस नहीं, मजबूरी हूँ। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैडम। आप देखिए, आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड। नहीं मैम, हम लोग फिल्म स्टार्स में दिलचस्पी रखते ही नहीं मैम, आप समझ नहीं रही हैं। आप कहना क्या चाहते हैं कि आपकी मैगजीन फिल्म स्टार्स का इंटरव्यू नहीं छापती? एग्जैक्टली, हम सिर्फ आर्ट और साहित्य पर लिखते हैं। ओह, आर्ट और साहित्य पर। जी दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो आप जरा जल्दी आ जाइएगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैं लंच के बाद किसी से नहीं मिलती। यस मैम। एंड प्लीज मेक इट इन 20 मिनट्स। बस आता हूँ मैम। आई बी राइट देयर मैम।
मिस्टर प्रकाश, जी। आइए, अंदर आइए। हाँ जी। और जूते रहने दीजिए। चौंकिए मत। हम अंधों के कान ही उनकी आंखें हो जाती है। आदमी की छोटी सी हरकत से भी पता चल जाता है कि वो क्या कर रहा होगा। आइए, अंदर आइए। थैंक यू मैम। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। जी बहुत अच्छा। वैसे किस किस्म का इंटरव्यू लेना चाहते हैं आप? मैं जानना चाहूँगा कि आप अकेली इतनी दूर कैसे मैनेज कर लेती हूँ? जी। अंधी होने के बावजूद जी। कुछ खास दिक्कत नहीं होती। पैदल चलो तो मार्केट यहाँ से आधे घंटे का रास्ता है। मॉर्निंग वॉक भी हो जाती है। लौटती हूँ तो विक्टोरिया या रिक्शा लेकर। सारा दिन लिखते लिखते कट जाता है। मगर इतने बड़े घर की देखभाल कैसे? एक नौकरानी है जो सुबह आती और काम करके चली जाती है। एक माली है जो वॉचमैन का काम भी करता है, आज छुट्टी पर है। इतने बड़े घर में सिर्फ 2 ही नौकर? काफी है। ज्यादा नौकर रखो तो उन पर नजर रखनी पड़ती है, और ये काम मैं तो नहीं कर सकती ना प्रकाश। और वैसे भी आई लव सॉलिट्यूड। तन्हाई पसंद है मुझे। शादी का कुछ? मिस्टर प्रकाश प्लीज, आपने कहा था कि आप एक सीरियस किस्म की मैगजीन से आते हैं। नो पर्सनल क्वेश्चंस। आई एम सॉरी मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। संध्या जी, जाहिर है कि आप अपनी कहानियाँ ब्रेल में लिखती होंगी। अगर आपका ब्रेल में लिखा हुआ कोई पन्ना मिल जाए हमें, मैं वो भी छापना चाहूँगा वाचकों के लिए, हिंदी अनुवाद के साथ ऑफ कोर्स। ओह, बहुत अच्छा आइडिया है। पर प्रॉब्लम ये है कि मेरी ब्रेल की सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स मेरे पब्लिकेशंस के पास है, और जो किताब छपी नहीं है उनमें से कोई पन्ना मैं आपको दे नहीं सकती। खैर कोई बात नहीं, अगर आपको। एक मिनट प्रकाश, एक मिनट, मैं देखती हूँ। बुरा मत मानना प्रकाश। आई डोंट लाइक यू स्टैंडिंग बिहाइंड मी। आई एम रियली सॉरी। कोई भी कलाकार हो, पेंटर हो या स्कल्प्टर, किसी को भी अपनी आधी अधूरी कलाकृति दिखाना पसंद नहीं करता। आई एम रियली सॉरी मैम। मैं ब्रेल का टाइपराइटर पहली बार देखा, इसलिए शायद इसीलिए। ये लो। थैंक यू। क्या मैं इसे पढ़ने की कोशिश कर सकता हूँ? आपको ब्रेल आती है? जी हाँ, थोड़ी बहुत। बॉम्बे में एक अंधा वायलिनिस्ट मेरा दोस्त था, उससे मैं कुछ दिन सीख रहा था। तो पढ़िए ना। कभी कहीं आप ब्रेल को नजरों से पढ़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? जी हाँ, मैं कुछ ऐसे ही कोशिश कर रहा हूँ। प्रकाश, क्या कभी हिंदुस्तानी खाने का मजा कांटे और चम्मच से खाकर आ सकता है? उसका असली स्वाद चखने के लिए हाथ से ही खाना पड़ता है। ब्रेल के बारे में भी कुछ ऐसा ही है। ब्रेल नजरों से नहीं, उंगलियों से महसूस करने की भाषा है। शब्द जब तुम्हें वाकई स्पर्श करते हैं, सीधे दिल को छू जाते हैं। शब्दों के स्पर्श का आनंद ही कुछ और है। लाइए, मैं पढ़कर सुनाती हूँ। कभी मेरी हसरतों को जगाती थी ये बारिश, कभी मेरी आदतों को दोहराती थी ये बारिश, रातों में हंसी ख्वाबों सी आती थी ये बारिश, आज मुझसे ही मुझको डराती है ये बारिश। ये
दर्द ने तोड़ा दिल को, फिर से वो पल मुझे याद आया। मैं भूल रही जिस पल को, मैं भूल रही जिस पल को। ये दर्द बड़ा बेदर्दी, इस दर्द ने तोड़ा दिल को। कभी मेरे तन को गुदगुदाती थी ये बारिश, कभी मेरे मन को लुभाती थी ये बारिश, कभी प्यार दिल में जगाती थी ये बारिश। आज मुझसे ही मुझको डराती है ये बारिश। बचपनों में ले जाती थी ये बारिश, कागज की कश्ती बहाती थी ये बारिश, माँ की डांट सुनाती थी ये बारिश। आज मुझसे ही मुझको डराती है ये बारिश। फिर से वो पल मुझे याद आया। मैं भूल रही जिस पल को, मैं भूल रही जिस पल को, मैं भूल रही जिस पल को। वाह वाह, अभी अभी रची आपने ये कविता? मैंने पूछा आपने अभी भी रची है ये कविता? नहीं नहीं, बहुत पहले लिखी थी। पता नहीं कैसे याद आ गई। पढ़ते वक्त, टाइप करते वक्त क्यों याद आ गई ये कविता। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे बात पूछ सकता हूँ? पूछिए ना। क्या इस कविता में कोई पर्सनल बात छिपी है?
जिस कारण से बारिश से आपको कुछ खास अरे मैंने तो आपको चाय के लिए भी नहीं पूछा। आप चाय पियेंगे या कॉफी? फिलहाल तो मैं इस कविता के बारे में बात करना चाहूंगा। मैं कॉफी लेकर। अरे संभालिए। कॉफी लेकर। संध्या जी, are you okay? आप ठीक है ना? I'm okay. I'm okay. I'm okay. प्रकाश, आपके पीछे 5 कदम पर एक अलमारी है, उसमें एस्ट्रे रखा हुआ है। आप ड्रिंक भी करती हैं क्या? नहीं, कभी कभार किसी पब्लिशर को ऑफर करनी पड़ती है। I see. और यहाँ से थोड़ी ही दूर एक रिटार्ड कॉलोनी है, वो भी आ जाते हैं कभी कभी अपनी वाइफ के साथ। यू नो, फैमिली फ्रेंड। और उनकी वाइफ ने ही ये घर सजाया है। शी इज एन इंटीरियर डिजाइनर। तो क्या पूछना चाहते थे आप? कभी मेरी हसरतों को जगाती थी ये बारिश। इस कविता के बारे में आप चीनी कितनी लेंगे आप? मैंने पूछा चीनी 2 कितनी चम्मच। लेंगे? मैम मैं मैनेज कर लूंगी। मैं दूसरा चम्मच लेकर आती हूँ। नो, इट्स ओके मैम। नहीं, वैसे भी बहुत धूल जम जाती है यहाँ पर। डोंट वरी, मैं दूसरा चम्मच लेकर आती हूँ। संध्या जी, आपको देख के लगता नहीं कि मेरा मतलब कि कॉफी बनाते हुए और दरवाजा खोलते हुए लगता नहीं कि आप अंधी हैं। लगता कि आप अंधी होने की एक्टिंग कर रही हैं। आपने तो वो कहावत सुनी होगी ना मिस्टर प्रकाश, कि अपने ही घर में बिल्ली भी शेर बन जाती है। ठीक उसी तरह एक अंधी अपने ही घर में तुम्हें आंख वाली नजर आती है। तो आप क्या पूछ रहे थे? कभी मेरी हसरतों को आप बार बार उसी कविता के बारे में क्यों बात करते रहते हैं? उस कविता में ऐसा कुछ नहीं है। संजय जी है। मैंने सुना आपने एक बार एक पत्रकार को घर बुलाकर उस पर कातिलाना हमला किया था। झूठ है ये, सरासर झूठ है ये। उसे इतनी चोट आई थी कि देखिए आप में... अरे संजय जी, उसे 6 टांके पड़े थे सिर पर। आपको याद है कि नहीं? किसने
कहा आपसे ये सब? किसने कहा? संध्या जी, आप एक सेलिब्रेटेड राइटर हैं, आपके बारे में बहुत सारी बातें कही सुनी जाती हैं। अब मैं झूठ है ये सब, बकवास है। हो सकता है संध्या जी, एक्चुअली हो सकता है, नहीं है। सच कहूँ संध्या जी, आपको यहाँ आने से पहले मुझे लगा कि ये सच होगा, मगर फिर आपको देखने के बाद इतनी खूबसूरत कोमल, मुझे लगा कि आप तो ये हरकत कर ही नहीं सकते। देखिए, आपकी कॉफी ठंडी हो रही है, पी लीजिए। मुझे ठंडी ही पसंद है। और मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। देखिए, आप चाहते क्या है मिस्टर प्रकाश? कुछ नहीं संध्या जी, मैं सिर्फ आपको इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। इंटरव्यू का बहाना बनाकर आप जानना क्या चाहते हैं? क्या जानते हैं आप मेरे अतीत के बारे में? कुछ नहीं जानता संध्या जी, इसलिए तो आया हूँ यहाँ पर। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो आप ऐसे नहीं मानेंगे। संध्या जी बिलीव मी, मैं आपके साथ ऐसा। तो आप ऐसे नहीं मानेंगे। नहीं संध्या जी, मेरा अगला सवाल। अगला सवाल पूछने से पहले मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब चाहिए मिस्टर प्रकाश। देखिए, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। जो चाकू मैंने सोफे के नीचे छुपा कर रखा था, वो कहाँ है? डोंट मूव, डोंट मूव प्रकाश, नहीं तो मैं गोली चला दूंगी। और मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। जरा सी भी हरकत समझ में आती है मुझे। ये तो जान लिया होगा ना तुमने? सीधी तरह बताओ, वो चाकू कहाँ छुपा के रखा है? वो उस कोने में। किस कोने में? आपकी पीछे की तरफ, बाईं ओर। जाओ, लेकर आओ और मेरे हाथ में रख दो। जी। जाओ, होल्ड इट। बैक, बैक। जी आ गया। मैं लेकर आती हूँ। बातें करो मुझसे, बातें करो। टॉक टू मी। कभी मेरी हसरतों को। गोली तुम्हारे कान के पास से चलाई थी। अगली बार उस कविता का जिक्र किया तो ट्रिगर दब सकता है और निशाना तुम बन सकते हो। बातें करो मुझसे। क्या क्या बातें करूं? तुमने मेरी किताब पढ़ी है? कौन सी? स्पर्श। हाँ पढ़ी है। उसके बारे में बातें करो। स्पर्श एक 14 वर्षीय अंधी युवती की कहानी है जो अपनी सेक्सुअलिटी से डील नहीं कर पाती। खोलो इसे। पेज नंबर 32। जल्दी। यस। अब पढ़ो। जी। लाउडली एंड क्लियरली, ताकि मुझे सुनाई दे। जी। रीना की एक अजीब आदत थी। वो बाथरूम में घंटों तक नहाती रहती थी, रोज। अपने बदन पर पानी का स्पर्श उसे बेहद अच्छा लगता था। अपने ही खूबसूरत नंगे बदन को वो देख नहीं सकती थी। वो ये भी भूल गई थी कि उसने बाथरूम के दरवाजे की कुंडी जानबूझकर नहीं लगाई थी। शेखर बाथटब के पास ही बैठा था। उसके हाथ रीना के कोमल चेहरे की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ ही पलों में उसने रीना का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया। रीना पल भर के लिए चौंक गई। शेखर के स्पर्श ने रीना को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। शेखर ये जानता था। शेखर का उत्तेजित चेहरा देखने की तीव्र इच्छा उसके मन में हुई। अपने अंधेपन का अफसोस वो महसूस करने लगी। काश वो देख सकती। चुप क्यों हो गए? कहाँ हो तुम? आगे पढ़ो। कहाँ हो तुम? काश वो देख सकती थी। आगे पढ़ो। चुप क्यों हो गए? आगे पढ़ो। आगे पढ़ो। छोड़ दो। छोड़ो। तुम मेरे सवालों का जवाब दो। छोड़ो। तुम मेरे सवालों का जवाब दो। बताओ
तुमने वो चाकू सोफा के नीचे क्यों रखा था? छोड़ दो, बताती हूँ। मुझे मारना चाहती थी? बताती हूँ, दूर हो जाओ मुझसे। जैसे उस पत्रकार को मारा था? नहीं मारना चाहती थी। तो फिर क्या था? दूर हो जाओ, सब कुछ बताती हूँ। दूर हो जाऊं? लो हो गया। प्लीज, और दूर। और दूर? और दूर? और दूर? और दूर? लो, हो गया तो। अब बताओ, मेरे साथ क्या करना चाहती थी? पहले वो चाकू और बंदूक। ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। कम से कम तब तक नहीं जब तक तुम ये ना बताओ कि तुमने वो चाकू वहां क्यों रखा था और एक गन क्यों लेके आई थी। पर वो चाकू दूर फेंक दो। प्लीज। And now the gun. No, not the gun. ठीक है, तुम बंदूक रख लो और गोलियां मुझे दे दो। Isn't that fair? ठीक है, मैं एक के बाद एक गोलियां रोल करूंगा। हर गोली के साथ एक सवाल आएगा। उस सवाल के सही जवाब के साथ दूसरी गोली और फिर दूसरा सवाल। और अगर मुझे जरा भी लगा कि तुमने जवाब गलत दिया तो मैं गोली वापस लोड करूंगा बंदूक में। और फिर तुम जानती हो ना मैं क्या करूंगा। समझ रही हो ना? ठीक है। क्या तुमने उस जर्नलिस्ट को मारा था? हाँ। अफसोस हुआ तुम्हें उस बात का? नहीं। क्या इससे पहले कभी कोशिश करी किसी को मारने की? हाँ? नहीं। अगर फिर से मौका मिले तो फिर से करोगे ऐसा? हाँ। गोली तुम्हारे सामने ही है। गुड। मतलब जान से मार डालोगे उसे, खून कर दोगे उसका। हाँ, जान से मार दूंगी। अब बताओ मेरे साथ क्या करना चाहती थी? अब तक नहीं समझे प्रकाश। मुझे यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास आओ प्रकाश। डरो नहीं, कुछ नहीं करूंगी। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती प्रकाश। प्लीज, बिलीव मी। देखो, वक्त जाया मत करो प्रकाश। तुम्हें मेरे बारे में जानना है, लिखना है। इंटरव्यू की डेडलाइन है तुम्हारी। इस तरह दूर बैठे रहोगे तो कैसे चलेगा प्रकाश? क्या चाहती हो मुझसे? तुम मेरे कुछ सवालों के जवाब दोगे प्रकाश? पूछो। मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ प्रकाश? मैं
सुंदर हूं ना? बोलो ना प्रकाश, मैं सुंदर हूं ना? हाँ, तुम बहुत खूबसूरत हो, मगर तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम अभी तक नहीं समझे प्रकाश। मैंने तुम्हें स्पर्श के बारे में बात करने के लिए क्यों कहा? इसलिए कि स्पर्श 14 वर्षीय रीना की कहानी है। उसकी सेक्सुअलिटी की खोज है। जानते हो प्रकाश, मैं आज भी उसी 14 वर्षीय रीना की तरह अपने खुद की सेक्सुअलिटी से अपरिचित हूं। मेरे जीवन में कोई शेखर नहीं आया, सपनों में भी नहीं। लेट मी होल्ड यू प्रकाश। तुम भी बहुत खूबसूरत हो प्रकाश। क्या तुम मेरे शिखर बन सकते हो? प्लीज मेरे शिखर बनो प्रकाश। होल्ड मी प्रकाश। किस मी प्रकाश। किस मी प्रकाश। किस मी प्रकाश। नहीं प्रकाश, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। प्रकाश नहीं, प्रकाश प्लीज मेरी प्रॉब्लम को समझो प्रकाश। तुम्हारी प्रॉब्लम मैं समझता हूँ संध्या, तुम एक सेक्स मेनिया को और कुछ नहीं। नहीं, ये सब झूठ है। यही सच है, यही सच है। और तुमने इस पत्रकार को इसलिए मारा क्योंकि वो तुम्हारी मांगे पूरी नहीं कर रहा था। वो बेचारा शरीफ था, तुम्हें चांटा भी नहीं मार सका मेरी तरह। तुम बस एक अबनॉर्मल, मैड, एक्सेंट्रिक सेक्स मेनियक औरत हो और कुछ नहीं। प्लीज प्रकाश, प्लीज मेरी बात सुनो प्रकाश। प्रकाश, मैं कोई एबनॉर्मल नहीं हूँ प्रकाश, कोई सेक्स मैनियक नहीं हूँ। जिस जर्नलिस्ट को मैंने मारा था वो कोई शरीफ वरीफ नहीं था प्रकाश, जैसा तुम समझते हो। उसने मेरे अंधेपन का फायदा उठाकर मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। बदतमीजी करने की कोशिश की। इसीलिए मैंने उसे मारा प्रकाश, इसीलिए मैंने उसे मारा प्रकाश। मैं किसी अजनबी पे विश्वास नहीं कर सकती हूँ। मैं कैसे कर सकती हूँ? और तुम भी तो मेरे लिए अजनबी ही थे ना। I am really sorry. It's okay. I'm really sorry. प्रकाश, क्या तुम मुझे 10 मिनट दे सकते हो? हाँ, मैं जरा अकेली रहना चाहती हूँ। मैं कहीं होके आता हूँ। नहीं, तुम यहीं रहो। मैं गार्डन में टहल कर आती हूँ। तुम चाहो तो म्यूजिक सुन सकते हो। And you can help yourself with some whiskey. No, I don't drink. मैं म्यूजिक प्रेफर करूंगा। Please, use the headphones. Yes. मैं बिल्कुल अकेली रहना चाहती हूँ। Excuse me.
तुम्हारी कॉम्बिनेशन संध्या, कॉम्बिनेशन क्या है? What is the combination? What? 5? Tell me, 72. Hang on. Sandhya. 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 Oh my God. संध्या, संध्या, वो बारिश, वो बारिश। बारिश रुक चुकी है। अब घबराने की कोई बात नहीं है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। तुम्हारे बाल मैंने ही सुखाए। तुमने? तुम्हारा सारा बदन ठंडा पड़ गया था। तुम्हारे कपड़े बदलना भी जरूरी था। लीजिए आपका तौलिया और कुर्ता। कपड़े बदल लीजिए, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। थैंक यू प्रकाश।
सब कुछ पता था। तुम यहाँ से चले जाओ। क्या चिल्ला रही तुम? चला जाऊं? हाँ? चले जाओ। इसे पहचानती हो? हाँ? तुम ये रखा था ना कुर्सी के नीचे? चले जाओ। जानती हो ना कितना तेज है? हैं? चाहते क्या हो? सिर्फ तुम्हारा इंटरव्यू। ये क्या तरीका है? चाकू हटाओ। चाकू हटाओ। ओके, हटा दिया। ओके। ये क्या बदतमीजी है? इसमें कोई बदतमीजी नहीं है संध्या। सोचा तुम्हारा एक अलग सी जगह पे इंटरव्यू लूं। तुम जानती हो मैंने बाथरूम क्यों चुना? क्योंकि बाथरूम एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान पूरी तरह से नंगा हो जाता है। तुम कहना क्या चाहते हो? समझ जाओगे, सब समझ जाओगे, धीरे धीरे सब समझ जाओ। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम नहाती कैसे हो? हाँ? अरे तुम नहाती कैसे हो? शावर के नीचे या बाथटब में तुम नहाती कैसे हो? बाथटब में। हमेशा? हाँ? हाँ? शावर के नीचे कभी नहीं? कभी नहीं। क्यों? कभी नहीं। क्यों नहीं नहाती शावर के नीचे? अरे क्यों नहीं नहाती शावर के नीचे? डर लगता है। हाँ? डर लगता है। क्यों डर लगता है बाबा? अरे क्यों डर लगता है बताना? अरे क्यों डर लगता है? मैं नहीं बताऊंगी। किसी को नहीं बताऊंगी। मुझे तो बताना पड़ेगा ना तुझे? हाँ? मुझे तो बताना पड़ेगा ना? हाँ? हाँ? अरे क्यों डर लगता है? बारिश। क्या? हाँ? बारिश की याद आती है। बारिश की याद आती। किस बात का डर लगता है? किस बात का डर लगता है? हाँ? पानी की आवाज से, बदन पे गिरते हुए फव्वारे से? हाँ? शावर पानी चुभता बदन को, लगता है दर्द होता है। क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? बताओ क्या क्या होता है? Please stop it. Leave me alone. Please stop it. छोड़ दो मुझे। छोड़ दो। Quiet, huh? Quiet. 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 Leave me alone. Quiet, 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 ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम कहीं नहीं जाओगी। Rain, go away, come again another day. Rain, go away, come again another day. Rain, go away, go away. Rain, go away, come again another day. Rain, go away, come again another day. इधर इधर आ।
कुछ तो डर निकल गया कॉमन से, कुछ कम तो हुआ होगा। देखो संध्या, तुम सोच रही होगी कि मैंने ये सब किस लिए किया। यहाँ आने से पहले मैं तुम्हारे ब्लाइंड होम गया था और वहीं तुम्हारे इस डर का पता चला। अब ये डर किस वजह से है और क्या कनेक्शन है, ये तो मैं नहीं जान पाया। संध्या, मैं तुम्हारे इस किस्म के डर से अच्छी तरह से वाकिफ हूं। मेरा एक दोस्त था जिसे बंद कमरों से डर लगता था, उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। उसका वो डर बचपन में हुई एक भयानक घटना से जुड़ा हुआ था जो बंद कमरे में घटी थी। और उस दोस्त का इलाज भी कुछ ऐसी तकनीकों से किया गया था जो मैंने तुम पर अपनाई। संध्या, मैं कोई पत्रकार नहीं हूं, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूं और साइकियाट्रिस्ट? हाँ, एक साइकियाट्रिस्ट भी और तुम्हारा फैन भी। तुम इन दोनों में से किसी को नहीं मिलती संध्या, इसलिए मुझे पत्रकार बनकर यहाँ आना पड़ा। तुम्हें बुरा तो लगा होगा संध्या, मगर बिलीव मी, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। क्यों? एक फैन की हैसियत से जो खुशकिस्मती से एक साइकियाट्रिस्ट भी है। कुछ नहीं कर पाओगे। मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। देखो संध्या, दिमागी बीमारियों को अगर वक्त पर ठीक ना किया जाए तो आगे चल के बहुत तकलीफ हो सकती है। मुझे बताओ संध्या, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैं जानता तुम्हें बहुत तकलीफ होगी संध्या, मगर तुम्हें बोलना होगा संध्या। अपने अच्छे के लिए बोलना होगा। मुझे एक साइकियाट्रिस्ट नहीं, एक दोस्त समझ के बोलो संध्या, मगर बोलो प्लीज, बोलो। पैदाइश अंधी रही हूं मैं और माँ बाप की इकलौती बेटी। बाप का प्यार क्या है ये पता चलने से पहले ही पिताजी चल बसे। माँ ने घर की जिम्मेदारी और बेटे का बोझ बखूबी से निभाया, लेकिन बेचारी औरत और कितने दिन निभाती। मैं 12 साल की थी, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। मेरा सौतेला बाप शराबी निकला। उसका रोम रोम कर्ज में डूबा हुआ था। वो माँ से भी पैसे ऐंठने लगा। अरे तूने तो बोले थे पैसे नहीं है, फिर कहाँ से आए पैसे? पढ़ाई के पैसे। अरे मेरे दारू के पैसे। अरे मेरे दारू के पैसे। ये मेरे बच्चे के पढ़ाई के पैसे। क्या पड़ेगी साली? मेरे दारू के पैसे। इन दुखों से माँ को कोई छुटकारा नहीं था सिवाय मौत के। इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। उसके बाद इतने साल उस आदमी के साथ कैसे बिताए मुझे मालूम नहीं। जितनी देर वो घर पर नहीं रहता उतनी देर सुकून। वक्त बिताने के लिए मैंने कहानियां लिखना शुरू कर दिया। दिन भर कहानियां लिखती और रात को उसकी घिनौनी गालियां सुनती। कई बार मन किया कि मैं वहां से भाग जाऊं,
मगर हिम्मत नहीं जुटा पाई होती तो ना ही वो बरसात होती और ना ही कौन? तेरे बाप का दोस्त, उसने बताया नहीं क्या माने वाले हैं? हाँ बताया तो दरवाजा खोल। मैंने बोला था ना साहब, राजी हो जाएगी। उसकी बात का मतलब मैं कुछ समझ नहीं पाई। वो दूसरा आदमी जिसे मेरे बाप का दोस्त साहब बोल रहा था, वो कुछ बात ही नहीं कर रहा था। मुझे महसूस हुआ कि वो मेरे बहुत पास खड़ा है, इतने पास कि घुटन हो रही थी। मैं चाय बना के लाती हूँ। चाय पीने का टाइम नहीं है साहब के पास। साहब अब चालू करो, मैं बाजू के कमरे में बैठ के दारू पीता हूँ। यहाँ क्यों आए हो? चाहते क्या हो? इससे पहले मैं चीख सकूं, चिल्ला सकूं, उसके क्या संध्या? उसके होठ उसके होठों से उसने मेरा मुंह बंद कर दिया। मैं किसी तरह अपने आप को उसकी गिरफ्त से छुड़वाकर दरवाजे की तरफ भाग गई। भाग के कहाँ जाती है? तेरे बाप ने सौदा किया था तेरा। चल, साहब इसको बांध देता हूँ तंगड़ी फैला के, फिर खाना तंदूरी चिकन के मार दे। मेरा सौदा मेरे सौतेले बाप ने ही किया था। उसी रात में पुलिस स्टेशन गई और उसके खिलाफ कंप्लेन लिखवाई। साला, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। लड़की का सौदा क्या मेरे बाप ने किया था? सारे कुत्ते, बेवड़ा साला, बोल 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 रे, आया बोल, किसने किया? बोल 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 बोल। क्या उठा इसको? साहब ये तो मर गया। इसको सुसाइड केस बना दे, वरना बुरी तरह फंस जाएंगे। चल। केस उसकी मौत के साथ ही खत्म हो गया। एक वही था जो बता सकता था कि मुझ पर बलात्कार करने वाले लोग कौन थे। उसके बाद मैं ब्लाइंड होम चली गई। 3 महीनों बाद पता चला कि मैं पेट से हूं और वहां नहीं रह सकती। वहां की मैट्रन ने चुपचाप अबॉर्शन करने की सलाह दी,
मैं बच्चा रखना चाहती थी। देखो, अगर तुम ये बच्चा रखना चाहती हो तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ये जो पाप तुम्हारे पेट में पनप रहा है, माँ के पेट में कभी पाप नहीं पनपता मैडम। पाप पनपता है तो उन मर्दों के गंदे खून में जिनके मुंह से पाप ये शब्द भी किसी गंदी गाली की तरह लगता है। कुछ भी हो, तुम्हारा यह बच्चा नाजायज है। फिर भी मैं ये बच्चा रखूंगी। बलात्कार का बदला मैं अपने बच्चे के खून से नहीं ले सकती। बलात्कार की सजा जिसने बलात्कार किया उसको नहीं हो सकती, तो फिर मेरे बच्चे को क्यों? इस सवाल का मैट्रन के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ दिनों बाद मैट्रन ने मुझे फिर से बुलाया और कहने लगी कि कैंपस में एक सोशल वर्कर आता है जो मुझसे शादी करना चाहता है। अविनाश नाम था उसका। मैट्रन ने उसे मेरे बारे में सब कुछ बताया। फिर भी वो मुझसे शादी करने के लिए राजी था। मुझे पता चला कि वो मेरे लिए ब्रेल भी सीख रहा है। उसने मुझे ब्रेल में खत भी लिखा जिसमें उसने कहा कि वो डिलीवरी तक मुझसे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उससे मिलने से मैं बच्चा रखने का इरादा बदल दूं। इस बात पर बिना मिले मैं अविनाश को अपना दिल दे बैठी और उसकी आया के साथ उसके घर पर रहने लगी। आया ने डिलीवरी के दिन तक मेरी अच्छे से देखभाल की। फिर डिलीवरी के दिन आराम से, एकदम आराम से, और जोर लगाओ, जोर लगाओ, आराम से, पुश पुश, थोड़ा जोर लगाओ, थोड़ा और, आराम से, रिलैक्स, आराम से, आराम से। बच्चे के रोने की कोई आवाज नहीं आई। प्रकाश, क्या बात है डॉक्टर? मेरा बेटा रो क्यों नहीं रहा? बेटा ही है ना, या बेटी? डॉक्टर, मेरा बेटा मेरे पास क्यों नहीं रखा जा रहा है? डॉक्टर, क्या बात है डॉक्टर? मुझे मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था प्रकाश। और अविनाश? नहीं आया, कोई नहीं आया प्रकाश, कोई नहीं। तूने सुना मैंने क्या कहा? सुना कि नहीं कलमुही? सुना कि नहीं? निकल यहाँ से, निकल जा। अविनाश थे ना, आप अपने मालिक से इस तरह कैसे बात करते हैं? मालिक मेरा सर, पति है वो, मेरा पति। हाँ पति। और कान खोल के सुन, तुझे यहाँ इसलिए लाया गया था कि तू हमें बच्चा दे सके, लेकिन हरामजादी तूने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब तू यहाँ रह के क्या करेगी? निकल यहाँ से, निकल। तेरे अंधेपन पे तरस खा के मेरा पति तुझे यहाँ लेकर आया और तू है कि बच्चा नहीं जन सकी। निकल यहाँ से, निकल।
नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे मैं चुपचाप लौट आई और कर भी क्या सकती थी मैं। ब्लाइंड होम पहुंचकर पता चला कि जिसे मैं मैट्रन समझती थी वो वहां नहीं है। असली मैट्रन तो कोई और ही थी और यहाँ कभी कोई अविनाश नाम का सोशल वर्कर आया ही नहीं। जिंदगी से विश्वास उठ गया प्रकाश, विश्वास उठ गया। भागने लगी जिंदगी से। और शायद जिंदगी से भागने के लिए कहानियां लिखती गई और यहाँ तक आकर पहुंची। बादलों की आड़ ले ले, ऐ चांद कहीं जाके छुप जा। Will you dance with me? जैसे रीना और शेखर। हो बादलों की आड़ ले ले, ऐ चांद कहीं जाके छुप जा। ये सवाल पूछ कौन रहा है प्रकाश? एक दोस्त या एक साइकियाट्रिस्ट? सच पूछो तो दोनों में से कोई नहीं। तुम मुझसे सोच लो कि तुम्हारी कहानी का शेखर ये सवाल उस रीना से पूछ रहा जो तुम्हारे अंदर है। रीना एक इच्छा का नाम है प्रकाश, और शेखर एक सपना जो कभी पूरा नहीं हो सकता। संध्या, तुम अभी भी जिंदगी से भाग रही हो, अपनी ही किताबों में छुप रही हो। तुम वहां से बाहर आओ संध्या। जिंदगी सिर्फ बलात्कार करने वालों से, सौतेले बापों से या अविनाशों से नहीं भरी हुई। जिंदगी में भी अच्छे लोग हैं जो प्यार करने के काबिल है संध्या। शेखर वास्तव में हो सकता है संध्या, हो सकता है। इस बात को मान लो संध्या। नाउ विल यू डांस विद मी संध्या? प्रकाश, क्या तुम मेरे लिए उन लोगों को ढूंढ सकते हो जिन्होंने मेरे साथ हाँ संध्या, मगर बहुत मुश्किल है।
कोशिश। हाँ, कोशिश तो पक्का। थैंक्स प्रकाश। तो मुझे डांस के लिए पूछ रहे थे ना? बादलों की आड़ ले ले, ऐ चांद कहीं जाके छुप जा। बादलों की आड़ ले ले, ऐ चांद कहीं जाके छुप जा। हो बादलों की आड़ ले ले, ऐ चांद कहीं जाके छुप जा। हवाओं के रुख बता रहे हैं, हवाओं के रुख बता रहे हैं, मेरा यार घर से है चल पड़ा। बादलों की आड़ ले ले, ऐ चांद कहीं जाके छुप जा। मुझे अब कोई बुला रहा है, मुझे अब कोई बुला रहा है, मोहब्बत में पहला कदम चल पड़ा। ये मदहोश कितना समा है, न जाने कहाँ दिल कहाँ है। हाँ, ये मदहोश कितना समा है, न जाने कहाँ दिल कहाँ है। अरमान कितने मचलने लगे, हर ख्वाब कितना जवां है। वक्त की आरज़ू अब यही, दिल की मिटे तन्हाई। अब ये सवेरा होने न पाए, ऐ रात यहीं आज रुक जा। मुझे अब कोई बुला रहा है, मुझे अब कोई बुला रहा है, मोहब्बत में पहला कदम चल पड़ा। आहा आहा हा 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 हा, ओ हो हो हो, आहा।
क्या हुआ संध्या? तुम्हें क्या हुआ संध्या? तुम्हें क्या हुआ संध्या? संध्या मेरी बात सुन। संध्या, संध्या, मेरी बात सुन संध्या। संध्या मेरी बात सुन। संध्या, संध्या मेरी बात सुन। यानी मैं अब भी तुम्हारी सांसों में हूँ। इतना मिस किया मुझे? अरे क्यों मुझे बार बार बांधने में मजबूर कर देती हो? बार बार बांधो। चुप 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 चुप। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो, बट बिलीव मी संध्या, ये नफरत बहुत जल्दी प्यार में बदल जाएगी। हाँ? हाँ? अरे चुप यार, चुप। बलात्कार करूं फिर से? हाँ करूं? हाँ? नहीं ना? हाँ? Listen to me. देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। I really love you. अरे I really love you. I swear I love you. मालूम है जब से मैंने तुम्हारा उस रात बलात्कार किया, कितने साल हो गए उस बात को, मगर मुझे ऐसे याद है जैसे कि कल की बात। वो बाहर गिरती बारिश, वो कॉट पे बंधा हुआ तुम्हारा नंगा मलमल सा बदन। तुम जानते नहीं तुम कितनी सुंदर लग रही थी। शुरू में ना तुम बहुत चीखी चिल्लाई, बहुत नखरे किए तुमने, मगर फिर बाद में ना तुम चुप हो गई थी। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम मेरे साथ सेक्स एंजॉय करने लग गई थी। यही सच है, तुम कबूल नहीं करोगी। तुमने कभी जानवरों में सुना है कि बलात्कार हुआ जैसे कुछ है? सुना है? मालूम है क्यों? क्योंकि ये होता ही नहीं। जबकि उनमें नर को हमेशा मादा पे जबरदस्ती करनी पड़ती है, तब जाके मादा सेक्स एंजॉय करती है, मगर एंजॉय करती है जैसे तुमने किया। Please stop this. Please. तुम यहाँ क्यों आए हो? बताता हूँ, सब बता दो। तुम बस सुनती जाओ। तुम्हारे बलात्कार करने वाले का पता तो चल गया, हाँ? पर क्या तुम उस अविनाश का पता नहीं लगाना चाहोगी, जिससे तुम कभी मिली ही नहीं? हाँ संध्या, वो अविनाश भी मैं ही हूँ। वो अविनाश भी मैं ही हूँ। हाँ, सच। और मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए, सिर्फ तुमसे और किसी से नहीं। देखो, मना मत करना। देखो, यही बात अगर तुम प्यार से कहो तो कितनी अच्छी लगेगी। तुम राजी हो जाओगी ना संध्या? हाँ? संध्या, मुझे अपनी बीवी को साबित करने के मैं नपुंसक नहीं हूँ, मैं हिजड़ा नहीं हूँ, मैं चक्का नहीं हूँ। तुम्हें मालूम है, तुम्हें स्टिल बॉर्न बेबी होने का दोष वो मुझे देती है, मुझे बोलती है मुझ में खोट है। तुम्हें ऐसा लगता है क्या? नहीं, तुम्हें लगता है क्या ऐसा? देखो, उसको छोड़ो, तुम बस मुझे एक हट्टा कट्टा बच्चा दे दो। देखो, मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक दरख्वास्त कर रहा हूँ, प्लीज। हाँ तुम्हारी खामोशी का मैं क्या मतलब समझूं? हाँ या ना? अरे तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। तुम्हारे सौतेले बाप को 1.5 लाख रुपए दिया और फिर तुम्हारे साथ जबरदस्ती सेक्स किया। अपनी बहन को तुम्हारे पास मेट्रन बना के भेजा, उसी ने बनाया अविनाश वाली कहानी। बेचारी मान नहीं रही थी, उसकी 1.5 साल का बच्चा मुझे अपने पास रखना पड़ा। वो जानती है मुझे, अगर वो मेरा काम ना करती तो उसके बच्चे की मैं जान ले लेता।
तुम्हारी डिलीवरी तक अपनी बेबी को भेजा तुम्हारी देखभाल के लिए। पत्रकार बनकर तुम्हारे पास आया मैं, साइकियाट्रिस्ट बनकर तुम्हारा दर्द समझने की कोशिश की मैंने। ये सब तुमको दोबारा पाने के लिए, ये सब कुछ तुम्हें दोबारा पाने के लिए। I really love you संध्या, और मुझे तुमसे बच्चा चाहिए। संध्या, दोगी ना? बताओ ना, दोगी ना? दोगी ना? बोलो ना संध्या, मुझे दोगी ना बच्चा? प्लीज संध्या। हाँ प्रकाश, दोगी ना? तुम ये बात मानोगे नहीं, मगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो। ये तुम्हारे आंसू बोल रहे हैं जो मेरे लिए बह रहे हैं। अब तुम मेरे अंदर के किस व्यक्तित्व से प्यार करती हो ये ना तुम कह सकती हो ना मैं। भले वो तुम्हें कॉट पर बांधकर जंगली जानवर की तरह लेने वाले अजनबी से, अविनाश से, पत्रकार से, साइकियाट्रिस्ट से, या मेरे अंदर छिपे हुए शेखर से, मगर उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तुम्हें पढ़ना चाहिए। You just give me my baby. That's all. हाँ? तुम तैयार हो ना? प्रकाश, मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच। मैं तुम्हें कैसे, कहाँ करना चाहोगे? जहाँ तुम चाहो, जहाँ तुम चाहो। बेडरूम में? ओह ओके, एज यू से। एज यू से माय स्वीट। ढलने लगी शाम, होने लगी है, देखो ये रातें जवां। ढलने लगी शाम, होने लगी है, देखो ये रातें जवां। मेरे सामने तुम, तेरे सामने हम, फिर कैसी ये दूरियां। कर दो ना खुद को तुम मेरे हवाले सनम। रात के चारों पहर तुझे प्यार करेंगे हम, प्यार करेंगे हम। संदल सा महकता बदन, पागल यूं ही मैं तो होने लगा, बहकने लगा ये बदन। हद से गुजर जाने दो, अब न रोको, तुमको है मेरी कसम। कर दो ना खुद को तुम मेरे हवाले सनम। रात के चारों पहर तुझे प्यार करेंगे हम, प्यार करेंगे हम। हे सांसों के तूफान को मेरी जान टकराने दो। बेखुदी छा रही, रुक गई जिंदगी। न जाने तुझ में है
कैसा नशा, ये दिल तुझी पे फिदा। कर दो ना खुद को तुम मेरे हवाले सनम, रात के चारों पहर तुझे प्यार करेंगे हम, प्यार करेंगे हम। ढलने लगी शाम, होने लगी है, देखो ये रातें जवां। मेरे सामने तुम, तेरे सामने हम, फिर कैसी ये दूरियां। कर दो ना खुद को तुम मेरे हवाले सनम, रात के चारों पहर तुझे प्यार करेंगे हम, प्यार करेंगे हम। पुलिस स्टेशन। मैं 201 से संध्या भटनागर बोल रही हूँ। ग्रेनेकस 201 से। मेरे हाथों से एक राक्षस का खून। You bloody bitch! You bloody bitch! साली अंधी। फिक्र मत कर साली, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। मुझे तेरा बच्चा चाहिए। अगले 9 महीने तक तुझे मरने नहीं दूंगा मैं। हाँ? मैं नपुंसक नहीं हूँ, मैं नामर्द नहीं हूँ, समझ रहे तुम? मैं नपुंसक नहीं हूँ। मैं नामर्द नहीं हूँ संध्या, मुझे मेरी बीवी को साबित करना। प्लीज मुझे बचा दे, प्लीज मुझे बचा दे संध्या, मुझे अपनी बीवी को साबित करना कि मैं नामर्द।
स्मार्ट, वेरी स्मार्ट संध्या। मैं जानता हूं अंधेरा तुम्हारा साम्राज्य है, मगर तुम शायद भूल रही हो मेरे पास एक माचिस है जिसमें अभी 2 तीलियां बाकी हैं। काफी है तुम्हें ढूंढने के लिए, और अगर ये भी खत्म हो गई तो कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा सुबह होने तक, बिकॉज आई लव यू संध्या। आई रियली लव यू। I love you so much, Sandhya. I really love you so much. Not to worry, baby. अभी भी एक तीली बाकी है मेरे पास, शायद बंदूक की आखिरी गोली से ज्यादा कीमती। तुम्हें मैं ढूंढ निकालूंगा। कितनी अजीब प्रेम कहानी है ना हमारी, कितनी अजीब प्रेम कहानी है हमारी। खैर, अभी आंख में चोली का खेल खत्म ही कर देते हैं, बहुत हो गया बचपना। ओह, तुम यहां बैठी हो छत पे? नाइस प्लेस, हाँ? खुली हवा, चांदनी रात, व्हाट अ वंडरफुल रोमांटिक सेटिंग है संध्या। तू छुपी है कहाँ? जानवरों में सुना कभी बलात्कार हुआ ऐसे? जबकि उनमें तो हर नर मादा पर जबरदस्ती करता है, और तब जाके मादा सेक्स एंजॉय करती है। ऐसा तुमने ही कहा था ना मुझसे? हाँ? बिल्कुल ठीक कहा था तुमने। एक जंगली जानवर की तरह, क्योंकि मैं तुम्हारा हाल एक जंगली जानवर से भी बदतर बनाना चाहती थी। जानते हो प्रकाश, एक ऐसा भी कीड़ा होता है जो कि नर के साथ सेक्स एंजॉय करके मादाओं से मार डालती है। आज मैं उसी कीड़े की तरह तुम्हारी हालत बना दूंगी। बादलों की चादरें ओढ़े है वादियाँ, झूमने लगी हर फिजा। बादलों की चादरें ओढ़े है वादियाँ, झूमने लगी हर फिजा। एक अनजाना डर दिल से गया, खोल दो अब खिड़कियाँ, मुझे भी जाने दो, मुझे भी जाने दो, मुझे भी जाने दो, मुझे भी जाने
चादरें ओढ़े है वादियाँ, झूमने लगी हर फिजा, एक अनजाना डर दिल से गया, खोल दो अब खिड़कियाँ, मुझे भी जाने दो, मुझे भी जाने दो, मुझे भी जाने दो, मुझे भी जाने दो। दिल कहता है जी भर के नहा लूं, बादलों से थोड़ी बूंद चुरा लूं, मोती सी इन